नीट 2017 का क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द, इसको जूम कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू द कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। विद रिस्पेक्ट टू द कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू होगा। फर्स्ट है कि जब हम बच्चों इथेन का कन्फॉर्मेशन बनाते हैं तो जो बॉन्ड एंगल है और बॉन्ड लेंथ वो क्या होता है, रिमेंस द सेम। सेकेंड है कि बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेंस द सेम, मतलब बॉन्ड एंगल चेंज होता है लेकिन बॉन्ड लेंथ जो होता है वो सेम रहता है। सेकेंड ऑप्शन है बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज। तीसरा ऑप्शन है बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेंस द सेम। ऑफ कोर्स थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। एंड फोर्थ है बॉन्ड एंगल रिमेंस द सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंजेस। तो देखते हैं इसको, ये क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया बेटा। यहाँ पर अगर आप यहाँ अगर ध्यान से देखें बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी का, टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन और पेज नंबर है 375। आप देख सकते हैं इसको, पुरानी एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी में पेज नंबर का पूरा समरी कंप्लीट पेज का देखिए आप बच्चों, जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबका समरी यहाँ पर पूरा कंप्लीट मैंने प्रिपेयर कर दिया है। बट पूरा कंप्लीट समरी अगर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो ये क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जो पैराग्राफ जहाँ पर आगे क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 14 अगर मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूँ तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन ऑफ एथेन। पहली बात तो है कि एथेन के कन्फॉर्मेशन दो नहीं होते हैं बेटा, स्टैगर्ड फॉर्म एंड इक्लिप्स फॉर्म, ये तो एक्सट्रीम स्टेबल और एक्सट्रीम अनस्टेबल हो गए। उसके बीच में भी बहुत सारे इसके फॉर्म होंगे, तो दीज आर कॉल्ड स्क्यू कन्फॉर्मेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एथेन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन होते हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। हाउएवर देयर आर टू एक्सट्रीम केसेस, लेकिन जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन हैं इसमें दो एक्सट्रीम केसेस है। एक है जो मोस्ट स्टेबल है और दूसरा जो मोस्ट अनस्टेबल है। जो मोस्ट स्टेबल है उसको हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म, और जो मोस्ट अनस्टेबल है दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स फॉर्म। on such conformation in which hydrogen atom attached to the two carbon atom are closest together are called possible। बिल्कुल ठीक है, जब ऐसा कन्फॉर्मेशन जिसमें दो हाइड्रोजन बहुत नियर एक दूसरे के नियर होंगे उसको हम लोग इक्लिप्स बोलेंगे। एंड अदर विच हैज़ हाइड्रोजन एटम आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। और दूसरा कन्फॉर्मेशन जिसमें दो हाइड्रोजन, फ्रंट हाइड्रोजन और बैक हाइड्रोजन उतना ज़्यादा दूर होगा जितना पॉसिबल है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, तो उसको हम लोग स्टैगर्ड बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होगा उसका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, रिपल्सन मिनिमम होगा और उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है बेटा। एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड द स्क्यू। बाकी जितने भी स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच के जितने भी कन्फॉर्मेशंस हैं, ऑल कन्फॉर्मेशंस आर कॉल्ड स्क्यू कन्फॉर्मेशन। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट इन ऑल द कन्फॉर्मेशंस द बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, आप मेन ये जो येलो कलर से हाईलाइटेड है बेटा इसको ध्यान देंगे। इन सारे कन्फॉर्मेशंस में, इन ऑल दीज कन्फॉर्मेशंस, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेंस द सेम। देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि ये जब सारे हम लोग कन्फॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे तो बॉन्ड एंगल और उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जब आप इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस बनाएंगे। अब जरा ये जो लाइन लिखा हुआ है बच्चों, इसको अगर हम यहाँ से हम कंपेरिजन करें, अगर मैच कराएं, देखिए द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल रिमेंस द सेम। यहाँ पर देखिए बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेंस द सेम। एक्जैक्टली लाइन बच्चों इसके साथ क्या है, एक्जैक्टली मैच कर रहा है। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो आपको सीधा क्वेश्चन मिलेगा। बाकी जो आपके पास डेटा है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। तो आज का वीडियो यहीं रैप अप कर रहे हैं, इसको आप देखिए ध्यान से, 2-3 बार देख लीजिए बेटा, नीट एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, PM पंकज मिश्रा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में एक नए डिस्कशन के साथ। और कई बच्चों ने बोला है इनऑर्गेनिक के लिए सर बनाइए, टाइम काफ़ी कम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम मैं इनऑर्गेनिक या फिजिकल का बना सकता हूँ वो मैं ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है बेटा। इन द मीन टाइम मैं आप सभी बच्चों को बता दूँ, ऑर्गेनिक का मैं पूरा एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ अपने चैनल पे। आपको अगर पढ़ना है, 5-5 मिनट के वीडियोज़ हैं, उनको आप सुन लेंगे, सारे नेम रिएक्शन सब कुछ ऑर्गेनिक का आपको रिवीजन हो जाएगा। साथ में मैं क्या करूँगा, फिजिकल का भी एक पूरा प्लेलिस्ट और इनऑर्गेनिक का भी पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा 1-2 दिन में, सो दैट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। आप सीधा प्लेलिस्ट खोलें और पूरा A to Z जितना भी एनालिसिस है एनसीईआरटी का सारा आप देख लें, सारा पेपर आपको यहीं से मिलेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच बेटा।